हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। इन सब क्वेश्चन को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 150 क्वेश्चन तैयार किया हूं। कितना मेरे शेरनियों याद रखिएगा, 150 क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं। और मुझे पूरा यकीन है इस बात की कि अगर आप इस 150 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में यानी 2024 के पेपर में इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाली है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं सर हम लोगों को हिस्ट्री पोर्शन का, इसी तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एक हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, यानी अदर सब्जेक्ट, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं बेहतरीन तरीके से आज आपके सामने एक एक क्वेश्चन को लेकर आया हूं, वो भी मैं हीरा का टुकड़ा में कह सकता हूं। क्यों सर, ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते होंगे सर हम लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, और हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए, उसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी क्लास 11 वाले के लिए। क्लास 11 के लिए ये कोर्स को आप कितना ही बड़ा क्यों ना टीचर के साथ ट्यूशन किए होंगे, कोचिंग किए होंगे, या आप पूरे सिलेबस को क्यों ना चार्ट लिए होंगे, फिर भी मेरा तरफ से एक छोटा सा आप लोगों का मैसेज है कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा फाइनल एग्जाम से पहले क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन का नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस से रिलेटेड मॉडल पेपर 2019 से लेकर 2023 तक जितना भी मॉडल पेपर है सारा का सारा सॉल्यूशन मिलेगी। साथ ही साथ 2021 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए जग बोर्ड के माध्यम से, बिहार बोर्ड के माध्यम से, या राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड, अदर बोर्ड का सारा प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगी। और सारा का सारा ये सब तो आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पता है मेरे शेरनियों? सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर सिलेक्टेड क्वेश्चन। और सर सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एग्जाम में टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में टपकेगी। अगर आप लोग चाहते होंगे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो अभी आप जल्दी से बाय कीजिएगा। और बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, मान लेते हैं आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, आप किसी और से करवाना चाहते हैं ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हमारी टीम आपको और एक्सप्लेन करके आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, और हमें आशा है कि अगर इसी तरह से कंटिन्यू क्लास को देखेंगे तो आपके पेपर में, और हाँ एक बात मैं बताने ही भूल गया हूं, याद रखिएगा 90+ मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप हमारे YouTube चैनल को ओपन करके कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप देखेंगे, एक बंदे ने 2023 के एग्जाम में 94% मार्क्स लाए हैं, एक बंदे ने 96% मार्क्स लाए हैं, और ये भी गर्ल्स है, याद रखिए कौन है? गर्ल्स है, और ये भी रांची डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिएगा। अगर आप लोग यकीन नहीं होती है तो एक बार जाके आप लोग इजीली से देख सकते हैं। कहां से स्टडी करके सर? यहां से स्टडी करके सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। और क्लास 12 के लिए भी आप लोगों को लाइव क्लास चलेगी, टेंशन नहीं लेना एप्लीकेशन के माध्यम से, तो अभी से आपको डाउनलोड करके रखना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और दिखने में कोई भी दिक्कत होगी टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, हमें प्रथम होमिनिड का साक्ष्य जो है कहां से मिला है ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगी? 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। याद रखिएगा, ना तेरे आने का खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। बस आप लोगों का स्टडी के सिवा और कोई ध्यान आप लोगों को भटकाना नहीं है, समझिएगा। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव कहां से हुआ है, तो बताएंगे सर अफ्रीका से हुआ है। कहां से हल गए? अफ्रीका। एटा आंसर लगे सर ऑप्शन नंबर सी अगर राइट आंसर लगे सर। हमने के बस ऐसे नहीं तो प्रश्न पढ़ाते रही ताकि हम अच्छी तरह से तैयारी करके हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। कौन औजार बना सकते हैं? आपसे पूछे गए कौन औजार बना सकते हैं? ऑप्शन है होमिनिड, बंदर, वन मनुष्य या होमिनॉइड। तो बताएंगे सर हमें चिक चिक कर बताए थे, जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को तो पढ़ा ही रहा है,
देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखिएगा यहाँ पे जाके जो एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हैं, जो ज्वाइन नहीं किए वो करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑन द ऑरिजिन, लिख कर रख ले मेरे शेर शेरनियों, लिख कर रख ले अभी ये कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स डार्विन। कौन था मेरे प्यारे? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? हाँ मेरे शेर लिख कर रख ले मेरे बालक, इस क्वेश्चन को लिख ले अपने कॉपी पे, छपेगा आपके फाइनल एग्जाम में। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सर, हम लोग चिक कर पढ़े सर, सुमेरियन की भाषा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। और क्लास देखने के बाद दिल से अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये क्लास में आज आपके सामने लेकर आया हूं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको बताना है कि मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया। दुनिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो आप लोगों का है मेसोपोटामिया। और सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में, मेसोपोटामिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 में, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास से पढ़ी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हम बस पढ़बे सर वह क्वेश्चन पढ़बे जेटा हमने के एग्जाम में डायरेक्टली छपते, तोहनी टेंशन नहीं ली है, तोहनी के खातिर हम मेहनत करबो। बस तोहनी अपन दादा के, तोहनी अपन दीदी के जरूर वीडियो शेयर कर भी, ताकि वो लोग भी पढ़ते लिखते आगे बढ़ते, तब ना हमनी के राज्य, हमनी के गांव, हमनी के देश विकास की ओर जीते। अगर तोहनी चाहो ही ना तो वीडियो टके एकदम कोरोना वायरस की तरह तोहनी शेयर कर दे भी, बुझल पा रहे ना मेरे बतवारे। चलिए, मेसोपोटामिया की आरंभिक भाषा कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक भाषा थी सर सुमेरियन की सभ्यता। क्या थे? सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी सर सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? लिख के रख ले, हाँ मेरे बालक लिख के रख ले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन छपेगी, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे विकसित है? बताएंगे सर दजला एवं फ्रात, दजला एवं फ्रात नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर डी। सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। और जो एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों को नोट्स नहीं, अगर नोट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर नहीं नोट करना चाहते कोई बात नहीं, क्लास खत्म होगी, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन ए 9, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? मेरे बालक लिख रहे मेरे प्यारे, 2024 के पेपर में टुकुर टुकुर देखते होंगे आपको, याद रखिएगा 2024 में बताएंगे सर रोम साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों की ओर, याद रखिएगा, फैला हुआ था। 3 महाद्वीप इस तरह से फैले हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी सर लैटिन भाषा। की भाषा हल्के लैटिन भाषा से बनाल गए ककरा सर? तो हम बताए सर मोर रोमन साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लगे। अगला क्वेश्चन है सर, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? तो बताएंगे सर 4वीं ईस्वी में। कब से? 4वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 3 शताब्दी में रोम सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध पड़ता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। 3री शताब्दी में, कौन सा? 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोपी में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो बताएंगे सर विदेशी बर्बर से। किसे? विदेशी बर्बर। ये सब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? यानी इस्लाम के उदय के बाद जब ईरानी मुसलमानों को हम लोग क्या कह के संबोधित करते थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर मवाली। क्या था सर? मवाली। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 15, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी में हुई थी? देखिए अब सभी को पता है कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। और इसी के साथ में बात करूं, अगर
हिंदुओं का गीता है, क्रिश्चियन का बाइबल है। इसी तरह से ना आपसे पूछे गए कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 9वीं शताब्दी। क्या हो जाएगी? 9वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंधित है? हाँ मेरे प्यारे, लिख ले, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा, याद रखना है। 2024 के पेपर में 60 नंबर, जितना मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं उसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी पे एकदम नोट डाउन करते रहना है, याद रखिएगा। ठीक है सर, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक जो पैगंबर मोहम्मद हजरत थे, संस्थापक थे, याद रखिएगा, किस कबीले से संबंधित थे? तो बताएंगे सर वह थे बुद्धू, याद रखिएगा, बुद्धू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया यायावर का अर्थ क्या है? देखिए यायावर, लिख ले मेरे शेरों शेरनियों, ये क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या होता है सर? घुमक्कड़, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा ए। अच्छा, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास? अगर तोहनी के क्लास बेस लागू हो ना, तो तोहनी अपन दादा के, दीदी के जरूर शेयर कर भी। तोहनी के जब बंधुगण हो, तोहनी के जब दोस्त हो, जो तोहनी के सहेली हो, उनका तोहनी बिल्कुल एकदम जल्दी से तोहनी शेयर कर देवी। और ओकरा बताए भी कि झारखंड के बदले खातिर एक छोटा सा हमार भाई होके जे हमार झारखंड के बदले कोशिश करो हो। काहे? तोहनी के जब तोहनी क्लास 12 में चल जीवी, जब आप लोग क्लास 12 में चल जाएंगे तो क्लास 12 में आप लोगों का फी होगी ओनली फॉर 399 रुपीज़ में। याद रखिए कितना? 399। और यहाँ पे आप लोगों को 12 महीना पढ़ाया जाएगा। और क्या पढ़ाया जाएगा सर? सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर बताया जाएगा आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को बताया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए आप लोगों का जब क्लास 11 में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी। लेकिन आप क्लास 12 में जब जाएंगे ना, तो आपको थ्योरी का मतलब चैप्टर को समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है एग्जाम में। 2025 में जब आप लोग एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम, क्लास 11 में तो हंसते खेलते इंसान पास हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। नहीं, क्लास 11 में आप लोगों का कोई फेल ही कर, वो ना के बराबर सोचिए कि फेल होता है। ठीक है, क्लास 12 में आप लोगों को धाकड़ तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि क्लास 12 एक ऐसा क्लास है मेरे लाल, ये हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर करवाया जाएगा सर 399 रुपये में। अगर हम 399 को 12 से भाग देंगे तो याद रखिएगा, मान लेते अप्रॉक्स में मान के चलता हूँ 30 रुपये आएगी, अप्रॉक्स 30 रुपये आएगी। तो एक महीना में आप लोगों का फी होगा 30 रुपया। याद रखिएगा, आप कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो आपको कम से कम मिनिमम 300 रुपया फी आपको लेते होंगे। और ये चीख कर मैं कहता हूँ, और ये मेरा शर्त है, चैलेंजेस है, कि जिस तरह से आपको ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करूंगा क्लास 12 में, जिस तरह से एक बैच ऑलरेडी अभी कंप्लीट होने वाले हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़े होंगे आप लोगों से जो सीनियर है उन लोगों का पूरा लगभग मान के चलिए कि 10-11 महीना आप लोगों का होने वाला है। तो उसके बाद आप लोग जैसे क्लास, आप लोग फाइनल एग्जाम आ जाएगी, फाइनल एग्जाम के बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा, फिर जस्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ये चैलेंज करता हूँ कि जितना बेहतरीन तरीके से मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को नोट्स, PDF या थ्योरी लेक्चर का मतलब होता है जो बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको याद रखिएगा, जब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तब आप कहेंगे सर कि कोई नहीं कर पाएगा, जो 300 रुपये में जो नहीं कोई कर पाया सर, वो आप 30 रुपये में करके दिखा दिए हैं। सोचिए इतना कम फी होगा ना। ये कम फी रखने का मकसद यही है कि यह गरीब से गरीब बच्चा जो पैसे का कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको पकड़ कर खींच कर लाना है। याद रखिएगा, इन सब का काम हम सब को है, मेरा काम नहीं है, हम सब को है, आप लोगों का भी काम है कि बंदा, ए मेरे भाई पढ़ाई मत छोड़िए। झारखंड में एक ऐसा युवा एडुकेटर आया है, उन लोगों ने कहा कि हम 30 रुपया में पूरे महीना को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो भी फुल आपका लाइव क्लास चलेगी, जहाँ पे चैप्टर समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 तरह का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग क्लास 11 से हैं तो क्लास 11 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था, याद रखिए, तिमुजीन। क्या नाम था मेरे लाल? तिमुजीन नाम था किसका? याद रखिए, याद रखिए, सॉरी तिमुजीन, किसका नाम था?
चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम था ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट नेम क्या है, तो तिमुजिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सर ओगोदई किसका पुत्र था। ओगोदई जो थे ना, याद रखिएगा, जो ओगोदे थे वह चंगेज, याद रखिए किसका, चंगेज खां का पुत्र था। किसका पुत्र था सर, चंगेज खां का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंगोलिया गणराज्य कब बना था। जो मंगोलिया गणराज्य मैंने चिक के बताया था, जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे, मैंने बताया था 1921 में हुआ था। कब हुआ था सर, 1921। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकारों ने काम किया था। सामंतवाद में सबसे पहले किस इतिहासकारों ने काम किया था, मार्क सोलॉक। क्या हो जाएगी, मार्क सोलॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के सामंतों के घर को क्या कहा जाता था। लिख ले मेरे बालक, हाँ मेरे प्यारे लिख ले, और 95% मार्क्स का टारगेट रखिए अभी से। इसकी जिम्मेदारी एक छोटा सा भाई के ऊपर है, बस आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलिएगा, ठीक है। सामंतों का घर को क्या कहा जाता था, मैनर हाउस। क्या कहा जाता था सर, मैनर हाउस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के 5 क्या है, 5 क्या है तो बताएंगे सर, एक प्रकार का जागीर है। क्या है, जागीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सर्प किसे कहा जाता था, सर्प जो है किसे कहा जाता था, ये आपसे पूछे गए। भूदास को हम लोग कहते थे सर्प। क्या कहते थे सर, भूदास को हम लोग कहते थे सर्प। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 25, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे। देखिए मैं फिर से एक बार स्टडी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो बताएंगे सर, लियोड वन रेक। याद रखिए क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए लियोपोलार्ड वन रेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते सर, पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, तो ये क्लास हम लोगों का चलेगी सर, याद रखिएगा सेट 2 में। कहाँ पे चलेगी, सेट 2 में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सर जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड करें, जो मैंने आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, इन 150 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करने के लिए ना भूले। साथ ही साथ इसके बाद जो हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग दबा करके एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग कल जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में।